डेथ यानी कि मृत्यु जीवन का अंतिम सत्य है। जो भी वस्तु जन्मी है उसका मृत्यु निश्चित है। बल्कि हम कह सकते हैं कि ब्रह्मांड में केवल एक ही अंतिम सत्य है, मौत। ब्रह्मांड भी 15 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड का बिग बैंग से जन्म हुआ है और ये एक दिन ये भी मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। तो ये आखिर मौत है क्या? जब किसी भी जीवित प्राणी की मृत्यु होती है तो होता क्या है? आखिर शरीर में क्या होता है? कुछ लोगों की मान्यता है कि हमारे शरीर में, प्रत्येक शरीर में एक आत्मा है। आत्मा नहीं मरती, केवल शरीर मरता है और ये आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में उसका पुनर्जन्म होता है। तो आखिर आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है? वैज्ञानिकों ने जब शरीर को चीर फाड़ करके देखा या शरीर को का विश्लेषण किया तो उन्हें आत्मा का अस्तित्व नहीं नज़र आया। तो विज्ञान आत्मा के अस्तित्व को अस्वीकार करता है अब तक के वैज्ञानिक प्रगति के आधार पे। लेकिन हम पूर्वी हमारे भारत में जितने दर्शन हैं उसमें आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है और ये कहा गया है कि आत्मा पुरातन है, इसका जन्म न होता है न मृत्यु होता है और ये मृत्यु जन्म के चक्र से परे है। बल्कि बौद्ध दर्शन में आत्मा के अस्तित्व को तो अस्वीकार किया गया है, लेकिन बुद्ध का स्वभाव, जिसको बोलते हैं बुद्धा नेचर, उसको भी कुछ आत्मा की तरह ही माना गया है कि वो जन्म और मृत्यु से परे है। तो आखिर आत्मा का अस्तित्व है या नहीं है, इसको कैसे पता लगाएं और मृत्यु के बाद होता क्या है? तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों के बारे में जान लेते हैं। मान लीजिए आप अंधेरे में जा रहे हैं, सामने एक रस्सी दिखी और अंधेरे में रस्सी दिखने पे वहाँ पे सांप होने का भ्रम हो जाता है। तो आप ध्यान देंगे, या तो हमें रस्सी दिखेगा यदि हम टॉर्च का लाइट उसको जलाएं, या तो हमें सांप दिखेगा। दोनों एक साथ नहीं दिख सकता। यानी जब हम सांप का बोध हो रहा है हमको रस्सी में, तो रस्सी हमें दिखाई नहीं देगा, लेकिन जैसे ही रोशनी पड़ेगी तो रस्सी दिखेगा, सांप गायब हो जाएगा। और हम एक दूसरे उदाहरण से समझ सकते हैं। एक दूसरा उदाहरण, पीछे जो है वाइट बोर्ड है, सफ़ेद बोर्ड है, इस पे हम प्रोजेक्टर से एक फिल्म डालते हैं तो हम देखेंगे, और हम उस दूर से देखते हैं तो हम देखेंगे कि हमें केवल फिल्म दिखाई दे रही है, चलती हुई फिल्म। लेकिन ये वाइट बोर्ड जो है वो हमें परसेप्शन नहीं होगा, हमें दिखाई नहीं देगा। जैसे ही हम पास आते जाएं इस बोर्ड के, तो हमें फिल्म जो है धुंधला धुंधला चलता हुआ प्रतीत होगा और हमें केवल ये वाइट बोर्ड ही दिखाई देगा। यानी कि इन दो उदाहरण से हम समझ सकते हैं कि दो चीज़ें जब एक के ऊपर प्रतीत होती हैं तो एक चीज़ ही परसीव होती हैं, यानी एक चीज़ ही नज़र आती है, दूसरा नज़र नहीं आती। तो आत्मा असल में एक सफ़ेद स्क्रीन की तरह है। आत्मा असल में एक सफ़ेद स्क्रीन की तरह है, जिस पे जितना भी कुछ हम देखते हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, जैसे कि पूरा ब्रह्मांड, तारे, ग्रह, नक्षत्र, समय और स्पेस, और ये शरीर में एक मन भी है। हम मन को भी एक ऑब्जेक्ट के रूप में देख सकते हैं और मन का अनुभव कर सकते हैं। ये और अनुभव करने वाला मैं जो अहम करता है, ये सब स्क्रीन पे चलते हुए किसी फिल्म की तरह हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि आत्मा एक सफ़ेद स्क्रीन की तरह है और जो भी वस्तु है जो ऑब्जेक्ट के रूप में दिखाई देती है वो उस स्क्रीन पे चलते हुए फिल्म की तरह है। तो इस कंसेप्ट को यदि हम स्वीकार करें तो किसी भी वैज्ञानिक के लिए आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना और न स्वीकार करना असंभव हो जाएगा, क्योंकि वैज्ञानिक भी तो मैं इस अहम का बोध करके ही तो खोज करता है।
वस्तु का विश्लेषण करता है। तो विज्ञान क्या है? वस्तु, ऑब्जेक्ट के नेचर का पता लगाना। जो भी वस्तु दिखाई दे रही है वो कैसे बनी है, उसका नेचर क्या है, उसका पता लगाना। लेकिन एक सब्जेक्ट भी है जो मैं इस वस्तु को खोज करूँगा, मैं इस वस्तु के बारे में जानूँगा। ये मैं भी इस आत्मा पे या स्क्रीन पे कह सकते हैं एक प्रतिबिंब की तरह ही है। तो विज्ञान के लिए संभव नहीं है आत्मा के अस्तित्व को पता लगाना और न लगाना। और जहाँ तक मृत्यु का सवाल है, एक हमारा शरीर है, भौतिक शरीर है, उसके बाद हमारा मन भी है जिसका हम अनुभव करते हैं, और मन के द्वारा ही हम देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, और मन के द्वारा ही हम चिंतन करते हैं, मन के द्वारा ही हम जानते हैं कि ये वस्तु है क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, ये ऑब्जेक्ट किस चीज़ से बना है। अब मन के द्वारा ही हमने जितने सारे वैज्ञानिक सत्य हैं उसका पता लगाया है। तो मन जो है वो आधार है वैज्ञानिक सत्य को खोजने का। और मन किसका है? मैं का, अहम का। और मैं की उत्पत्ति कहाँ से होती है? इस आत्मा जो मैं विहीन है, यानी इस आत्मा में मैं नहीं है। और आत्मा केवल एक ही आत्मा है, हजार आत्मा नहीं है। जैसे कि एक सफ़ेद पर्दे पे हम एक फ़िल्म को प्रोजेक्ट करते हैं, उस फिल्म में ढेर सारे जीवित प्राणी भी हो सकते हैं और ढेर सारा कह सकते हैं हम कि निर्जीव चीज़ें भी हो सकती हैं। तो एक फिल्म में जीवित प्राणी भी होते हैं और कई सारी निर्जीव वस्तु भी होती है, तो लेकिन वो सब स्क्रीन पे ही प्रोजेक्ट होती हैं। तो आत्मा एक स्क्रीन की तरह है। इस कारण से विज्ञान के लिए संभव नहीं है किसी भी आत्मा के अस्तित्व को पता लगाना, क्योंकि वास्तव में ब्रह्मांड भी इसी आत्मा पे एक चलते हुए मूवी की तरह है और हम इस ब्रह्मांड में रह रहे हैं। और ये जो खोजकर्ता जिसको सब्जेक्ट बोलते हैं मैं, ये भी इस स्क्रीन पे ही प्रोजेक्ट हो रहा है। तो जब तक इस मैं का अंत नहीं होगा तब तक आत्मा के अस्तित्व का पता नहीं लग सकता। जैसे कि जब तक रोशनी नहीं पड़ेगी रस्सी पे तो हमें सांप होने का भ्रम होता रहेगा। जब तक मैं का अस्तित्व बना रहेगा तब तक आत्मा का बोध नहीं होगा। तो इसलिए ये विज्ञान के परे है कि आत्मा का पता लगाना या ना लगाना, क्योंकि सारा विज्ञान जो है वैज्ञानिक सत्य है जो है मन के द्वारा खोजा गया है। मन का अस्तित्व मैं के आधारित पर है और मैं के विलोप के साथ ही आत्मा का अस्तित्व का भी आभास होता है। तो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं।